इनिशियली वैसे बीटेक हुआ, उसके बाद था कि आर्मी में एक बार कोशिश कर ली कि आर्मी में अगर हो पाए तो 2 साल अच्छा। तक हम आर्मी की प्रिपरेशन करी। एसएसबीज भी दिए, वो भी दिया, उसके बाद आईसीजी भी दिया, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसमें भी एसएसबी दिया हो गया था। लेकिन हर वाह। अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेज में हर बात निकल जाते थे स्पेक्स की वजह से। सर पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग थे। अब बताया ना, जैसे आप 21 पास आउट थे, उसके बाद उन लोगों ने अलाउ किया कि हाँ तुम आर्मी की प्रिपरेशन कर लो 2 साल के लिए। ज़्यादा फॉर्मूले रिवाइज के बाद सर फॉर्मूले कभी हमने लिख के रिवाइज नहीं करे, यही रहता था कि जब सोने जाते थे तुरंत तो सर नहीं, किसी को आती नहीं है तो आधे घंटे तक बस आंख बंद करके जितने फॉर्मूले हो सके एक बार बस वो अपने मन में उसको कर लिया। और मान लीजिए कहीं फंस गया किसी फॉर्मूले में तो सुबह उठ के उसको लिख लिया या देख लिया एक बार, बस इसी तरह करें। पढ़ाई तो आप ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा आपकी। ये पढ़ाई खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे कि जैसे ही ट्रांसफर कितने फॉर्मूले याद किए हैं, सोल कितने याद किए हैं। तो जब पेपर लगाते जा रहे थे उनका फॉर्मूला का यूज ही नहीं हो रहा था कहीं, तो लग ही नहीं रहा था कि टफ पेपर है। तो वो भी होता है ना, जैसे टफ पेपर है तो आपको 80 75 to 80 मार्क्स आपको लाने, आप टॉप कर जाएंगे। तो 20 मार्क्स का आपके पास बफर है कि उनका भी टाइम आप दे सकते हो उन क्वेश्चन। लेकिन आसान पेपर में वो नहीं, आसान में आपको फुल थ्रोटल जाना पड़ेगा, एकदम एंड तक आपको जाना पड़ेगा, 90 आपको क्रॉस करना पड़ेगा इजी पेपर में भी रैंक लाने के लिए। Hello everyone. In this session, we have GATE 2025 mechanical topper Abhin with us. अभिन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और उन्होंने अपनी बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से ही की है एंड ही वाज एनरोल्ड इन एक्सर्जिक 1 वीडियो कोर्स व्हिच इंक्लूड्स फुल वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज. कांग्रेचुलेशंस अभिन फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी जर्नी के बारे में आप बताओ, कहाँ से स्टार्ट हुई, कब कब अटेम्प्ट्स हुए? तो सर बीटेक हमने 21 में कंप्लीट करा था। 21 के बाद लोहिया ज्वाइन कर लिया था हमने, लेकिन फिर सही नहीं लगा प्राइवेट जॉब, तो फिर इसको छोड़ दिया। तो इनिशियली वैसे बीटेक हुआ, उसके बाद था कि आर्मी में एक बार कोशिश कर ली कि आर्मी में अगर हो पाए तो 2 साल अच्छा। तक हम आर्मी की प्रिपरेशन करी। एसएसबीज भी दिए, वो भी दिया, उसके बाद आईसीजी भी दिया, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसमें भी एसएसबी दिया हो गया था। लेकिन हर वाह। अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेज में हर बात निकल जाते थे स्पेक्स की वजह से। वो हर बार ओह। कहते थे कि स्पेक्स है इसलिए दिक्कत है। तो फिर 23 के लास्ट तक आते आते फिर कहे कि अब गेट में ही देखते हैं, गेट ईएससी में भी उस टाइम पे सीट्स काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर गई थी। तो फिर हमने कहा गेट ही इस बार देखते हैं। अंडरस्टूड. तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से, और धीरे धीरे आगे एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि नोट्स मेकिंग का प्रोसेस, स्पेशली अगर जो ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपने क्या फॉलो किया? सर नोट्स मेकिंग तो मतलब नोट्स मेकिंग काफ़ी ज़रूरी रहती है। मेनली जो रहता है कि क्वेश्चंस आप डेली कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ जाके क्वेश्चंस मेन लगाने हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले फिंगर टिप्स में एकदम होने चाहिए। तो हमने क्या करा था कि हर दिन हमें 100 या 150 क्वेश्चन, 100 से ऊपर और 150 तक हमने पहुंचना है। मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, बहुत मीडियोकर हो, एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन जैसे जो पीएससी में आते हैं, गेट में आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन लगाते चले जाएं। तो मतलब ऐसा था कि फॉर्मूलेज याद ही हो गए थे पूरे, फॉर्मूलेज की कोई दिक्कत थी नहीं। तो वो था कि क्वेश्चंस लगाते चले जाएं। पूरे साल हमने सर वही किया है, मेनली क्वेश्चंस लगाएं। और ज़्यादा फॉर्मूले अंडरस्टूड. रिवाइज के बाद सर फॉर्मूले कभी हमने लिख के रिवाइज नहीं करे, यही रहता था कि जब सोने जाते थे तो ये रहता था कि तुरंत सर नहीं, किसी को आती नहीं है तो आधे घंटे तक बस आंख बंद करके जितने फॉर्मूले हो सके एक बार बस वो अपने मन में उसको कर लिया। और मान लीजिए कहीं फंस गया किसी फॉर्मूले में तो सुबह उठ के उसको लिख लिया या देख लिया एक बार, बस इसी तरह करें। और ऑल राइट, अंडरस्टूड. जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तुम, तो उसमें कोई डिफिकल्टी आती थी स्टार्टिंग में, स्पेशली जब टाइमर का टाइम गेम स्टार्ट हुआ, जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तब? टाइम की सर टेस्ट सीरीज ऐसे डिजाइन होती है ना कि जब हम क्वेश्चन जैसे सोम के अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हैं 20 क्वेश्चंस तो वो फिर 3 मिनट में नहीं बन पाएंगे। लेकिन वही मैथ के लगाएंगे तो वो हो सकता है 60 मिनट की जगह 40 मिनट में बन जाए। तो लेकिन पेपर इस तरीके से डिजाइन होता है किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगेगा तो कोई क्वेश्चन 1 ही मिनट में बन जाता है।
तो वो मैनेज हो जाता है। जैसे अगर सिर्फ हम सोम के या एमडी के 20 क्वेश्चंस लगाएंगे तो बनने में बहुत मुश्किल होते हैं 30 मिनट में, 3 मिनट टाइम और लाइन में। लेकिन जब वो पेपर पूरा बनता है तो वो बन जाते हैं। बहुत वैलिड पॉइंट बोला है अभिन ने एक्चुअली। इसलिए स्टूडेंट्स, आप जब सब्जेक्ट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं या थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप कॉन्सेप्ट लर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट में एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन है जिसमें कि ऐसा पॉसिबल है कि आप शायद उस सब्जेक्ट में वीक हो या उसमें सब में टाइम थोड़ा ज्यादा देना है कि नहीं? यस सर, कुछ कुछ सब्जेक्ट टाइम ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग के हैं वो बहुत तेज क्वेश्चन बन जाते हैं। मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इनके क्वेश्चंस बहुत स्पीड में बन जाते हैं। जैसे हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया या हीट ट्रांसफर हो गया, तो इनके क्वेश्चंस टाइम लेते हैं क्योंकि एक बार पढ़ना रहता है, समझना है, उसके बाद इक्वेशंस मान लीजिए बनानी है, तो वो सब करना पड़ता पूरा। करेक्ट। टाइम की ही बात कर रहे हैं अगर, तो कैसे इंश्योर किया जाए कि टाइम और एक्यूरेसी में, स्पीड और एक्यूरेसी में बैलेंस बनाया जाए? क्योंकि स्टूडेंट्स जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीड जल्दी करेंगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, अच्छे अच्छे से करेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। सर स्पीड और एक्यूरेसी के बैलेंस की ये सर ये कि बताए ना कि सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो टाइम लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अब सोम का या हीट ट्रांसफर का उन्होंने कन्वेक्शन का क्वेश्चन दे दिया तो 3 मिनट में किसी से नहीं बन सकता, उसमें 5-10 मिनट लगेगा। तो फिर उसको इसी तरह बनाना पड़ेगा, आराम से ही वो बनेगा। अच्छा वैसे इस साल का गेट का पेपर था भी, जैसे हम लगाते चले आ रहे थे, लेकिन अब कन्वेक्शन के जैसे हीट ट्रांसफर के इतने फॉर्मूले याद किए हैं, सोम के इतने याद किए हैं, तो जब पेपर लगाते जा रहे थे उनका फॉर्मूला का यूज ही नहीं हो रहा था कहीं, तो लग ही नहीं रहा था कि टफ पेपर है। तो वो भी होता है ना, जैसे टफ पेपर है तो आपको 75 to 80 मार्क्स आपको लाने, आप टॉप कर जाएंगे। तो 20 मार्क्स का आपके पास बफर है कि उनका भी टाइम आप दे सकते हो उन क्वेश्चंस में। लेकिन आसान पेपर में वो नहीं, आसान में आपको फुल थ्रोटल जाना पड़ेगा, एकदम एंड तक आपको जाना पड़ेगा। तो ये भी था इस बार पेपर में, थोड़ा सा बिल्कुल इजी साइड पे था पेपर, लेकिन 90 आपको क्रॉस करना पड़ेगा इजी पेपर में भी रैंक लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपने माइंड में मतलब ये भी है क्या कि फिक्स माइंड बना के नहीं जाना है कि उतने ही क्वेश्चन करूंगा यार मैं तो, क्योंकि पेपर लेवल ऊपर नीचे होगा यस सर। तो जबरदस्ती आप अपने आप को लिमिट कर दोगे। या टफ पेपर है तो जबरदस्ती एक टारगेट बना के जाओगे कि मैं तो 55 क्वेश्चन करूंगा, और आप मतलब यस मन गणंत उसमें अटेम्प्ट कर रहे हो, विच इज अगेन नॉट राइट। यस। इसमें स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी को लेके काफी कंसर्न रहते हैं गेट में, विच इज अ वेरी वैलिड कंसर्न, क्योंकि प्रिपरेशन अगर छोड़ देते हैं तो माइंड से चीजें निकलने लग जाती हैं, बट कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना मुश्किल लगता है। तो व्हाट टिप्स विल यू गिव जिससे वो कंसिस्टेंट रहे? मेन सर कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मेन टिप तो यही, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। और नोट्स पढ़ने से ज़्यादा अच्छा रिवीजन क्वेश्चंस लगाने से होता है। कोई रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया है क्वेश्चंस, क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। करेक्ट बात है। अब इन जो 3 आवर्स रहते हैं गेट के, स्पेशली जो टेस्ट सीरीज में आप प्लान बनाते हो कि मैं पहले ये अटेम्प्ट करूंगा फिर ऐसे करूंगा, उसकी कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी तुमने? नहीं सर, उसकी ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, यही था स्टार्टिंग से करेंगे एप्टीट्यूड, फिर जैसे जैसे नंबर आता जाएगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे। उसमें 1 मार्क 2 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ अपने माइंड में बायस नहीं रखा था? नो सर, नो सर। और मार्क फॉर रिव्यू वगैरह के लिए कोई प्लान बनाया था? मार्क फॉर रिव्यू सर इस बार बताए तो जैसे टेस्ट सीरीज में था मार्क फॉर रिव्यू, इस बार ऐसा पेपर आया था कि जरूरत नहीं पड़ी कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करने की। एक बार इंग्लिश का करा था मार्क फॉर रिव्यू तो गलत हो गया मेरा। इंग्लिश में होता है जनरली, है पढ़ के लगता है कि हाँ सही तो जा रहा है, सही लग रहा है पढ़ हाँ के तो, बट ग्रामर के रूल्स अपने अलग ही हैं इंग्लिश ग्रामर के थोड़े। ये अच्छा, सिली मिस्टेक्स वगैरह होती थी क्या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? सिली मिस्टेक्स, या सर सिली मिस्टेक्स तो सभी से होती है। सिली मिस्टेक्स का यही है कि सिली मिस्टेक्स तभी सर अवॉइड करेंगे जब आपने वो क्वेश्चन एक बार गलत किया है, फिर आप दूसरी बार अगर जैसे उसी क्वेश्चन को लाए, ये प्रीवियस में होता है, तो देख वो गलती फिर दोबारा ना हो, दोबारा हो तो मतलब पता चल जाए कि हाँ यही गलती बार बार कर रहे हैं। तो वो एक माइंड में बन जाता है कि हाँ इंप्रेशन बन जाता है कि ये तो नहीं करना है एग्जाम में। जैसे कभी कभी होता है ना रेडियस डायमीटर, वो बहुत गलती होती है। बहुत कॉमन है वो। क्वेश्चन फॉर्मूले में होता है रेडियस हम लेते हैं, डायमीटर फॉर्मूले में डायमीटर हम ले रेडियस, तो उसमें जैसे एक
वो भी गलती होती है कि हम थीटा को कभी रेडियन में लेते हैं, कभी डिग्री में। अब अगर वो फॉर्मूले में थीटा ही है तो रेडियंस में आ जाएगा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है तो वो डिग्री में आएगा। तो ये सब बिल्कुल मिस्टेक्स होती हैं, तो फिर उसको देख के करना पड़ता है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना सर, की प्रैक्टिस से ये हो जाता है कि आंसर किस रेंज में होगा ना, इसका भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ, जैसे जैसे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, तो अब फ्री कन्वेक्शन है तो वो कम ही रहेगा, फोर्स है तो वो ज़्यादा रहेगा, तो वो सब क्वेश्चंस लगाने से ही पता चलता है ना। बिल्कुल, आपको खुद ही समझ फील होने लग जाएगा कि कुछ तो अजीब लग रहा है इसमें वैल्यू। हाँ, अजीब लग रहा है आंसर में, तो हाँ, उससे हो तो जाता ये है। क्वेश्चन से होगा। बहुत सही बात कही है। सिली मिस्टेक का तो कोई समाधान ही नहीं है। आप करो, प्रैक्टिस करो, उसमें सिली मिस्टेक्स होंगी, वो आप कहीं लिखो, अपने माइंड में ध्यान रखो, तभी जाके आप उसको नहीं करोगे। वरना आप कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि नहीं नहीं मैं तो कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, सिली मिस्टेक ऐसा होता नहीं है। अच्छा, कोई फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा अभिन? तो फेवरेट सब्जेक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग ही सबसे सही है, उसमें बहुत तेजी से नंबर आते हैं। ये इस बहुत स्पीड में वो बन जाती है, मतलब 10 मिनट में करीब वो 15-16 नंबर देके चली जाती है, इसीलिए वो सही है। बात सही है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन होंगे वो भी तुरंत बनते हैं। न्यूमेरिकल्स भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सर ये होता है ना कि अगर आपने आँख से देखा है प्रोसेस, जैसे मिलिंग है, इतने टाइप्स की मिलिंग है, अगर आपके सामने हुई है तो आप कर ले जाओगे, और नहीं हम्म देखा है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो और वेटेज ये भी भी हाई रहता है है। वेटेज तो सबसे मैन्युफैक्चरिंग का, हाई है सबसे मैन्युफैक्चरिंग में। हाईएस्ट है। बिल्कुल। तो बहुत सारे इन सब पॉइंट्स की वजह से अब इनको लगता है कि भाई ये सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, मार्क्स दे के जाएगा ये। बट बच्चों को एक चैलेंज उसमें फेस होता है, वो अगेन रिवीजन रिलेटेड है। क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरेटिकल बातें हैं छोटी छोटी, जो ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है बट ज्यादा है, क्योंकि मतलब विड्थ में बहुत ज्यादा है। तो वो कैसे इंश्योर करें कि ध्यान रहे, क्योंकि हर क्वेश्चन हर टेस्ट में वो आएगा भी नहीं सारे के सारे थ्योरी। तो कैसे उसका रिवीजन करें? सर मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा एक फंडा है कि उसको एक बार में पढ़ें, अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ना तो कई सारे सब्जेक्ट बन जाएंगे। जैसे अगर आप कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग और मशीनिंग अलग अलग पढ़ेंगे तो एक अलग अलग सब्जेक्ट ही बन जाएंगे, और अगर एक साथ हम उनको बंडल अप कर दिए ना तो एक कॉपी में हो जाएगा एक तो, और वो आपको लगेगा भी कि हाँ ये 16-17 नंबर दे के जाने वाला है, तो इसको तो खरीद करना ही है, इसको तो सबसे ज्यादा बार रिवाइज करना है, ये रहेगा। मतलब उसके लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने पड़े, तुमने भी बनाए होंगे उसके लिए शॉर्ट नोट्स, अच्छे से रिवीजन उसका करते होगे। हाँ, शॉर्ट नोट्स तो वैसे हमने शॉर्ट नोट्स हम कभी नहीं सर बनाए। अगर रिवाइज करना है तो या तो नोट से रिवाइज करना है या फिर क्वेश्चन लगा के रिवाइज करना है। शॉर्ट अच्छा। नोट से आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ पाते हैं, दिक्कत ये होती है। और कहीं अगर वो फॉर्मूले में थोड़ा सा भी उसने ट्विस्ट करा तो वो दिक्कत हो जाएगी फिर। कोई एजम्पशन उसका और चेंज हो गया। 2024 में क्या, 2024 में ज्यादातर क्वेश्चन में उन्होंने एक क्वेश्चन के एक स्टेप पहले से पूछ लिया था गेट में, तो फिर वो फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स काम नहीं आते। इसीलिए जब भी रिवीजन करें, एक बार अगर आंख चली गई ना कि हाँ tan phi is equals to r cos alpha upon 1 minus r sin alpha, ये आया कैसे है, तो फिर वो कोई भी एंगल पूछ लेंगे हम बता ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। जो टेस्ट अटेम्प्ट होते थे अभिन तुम्हारे, उसमें एनालिसिस कैसे करते थे? क्या टाइमलाइन रहती थी? मतलब एक टेस्ट के बाद मैं दूसरा टेस्ट कब दूंगा, उसका एनालिसिस कैसे करूंगा, दोनों टेस्ट के बीच में क्या करूंगा? सर एनालिसिस यही होती थी मैंने कि अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसमें एक तो देखना है कि हाँ हमसे नहीं बना ये क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि अगर 3 बच्चों ने वो क्वेश्चन बनाया है 1000 या 2000 बच्चों में, तो फिर वो क्वेश्चन छोड़ने वाला ही था, वो किसी के बनाने के लिए नहीं था। और अगर कोई क्वेश्चन हाँ जेन्युइनली सीरियस मिस्टेक हुई है तो ये देख लेते थे कि हाँ इसको सही करना है। अब कुछ क्वेश्चन सब हर पेपर में होते नहीं, वो किसी के बनाने के लिए नहीं होते टेस्ट सीरीज में, तो उनको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब उसी में फंसे रहेगा तो फिर तो स्कोर कम हो जाता है। तो एनालिसिस यही होती थी कि जो सही करा है उसको तो हटा दो, जो गलत हुए हैं उनमें भी जो जेन्युइन हाँ सही हो सकते थे उनको देख लो, और वो अगर कम होते जाए वो नंबर, जो नहीं बनने आए तो वो तो किसी से नहीं बनना है, वो तो 5 की 8 मार्क्स आप छोड़ ही दीजिए, बाकी देख लीजिए कि कहाँ गलती हुई। सही बात है। ऐसे क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अभिन एज पर यू, जो कि किसी एस्पिरेंट को गेट में सक्सेस दिलाएं? ऐसी क्या वन और मोर क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? सर मेनली तो हार्ड वर्क ही होना चाहिए,
क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे और डेली लगाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जैसा आपने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रोज़ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, रोज़ आपको रिवीजन करना है, ये 2 काम रोज़ करनी है। गॉट इट। हमारे पूरे डिस्कशन में ऐसी कोई पॉइंट जो मेरे से पूछने में मिस हो गया या तुमसे बताने में मिस हो गया, एनी फाइनल टिप्स दैट यू वांट टू शेयर विद एस्पिरेंट्स? सर पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। बताया ना, जैसे आप 21 पास आउट थे, उसके बाद उन लोगों ने अलाउ किया कि हाँ तुम आर्मी की भी प्रिपरेशन कर ले 2 साल के लिए। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ऐसे कुछ स्टूडेंट्स अगर हैं जिनके पास फैमिली सपोर्ट तो होगा बट शायद वो उतना मोटिवेटिंग फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या टिप्स दोगे? सर टिप्स यही होंगी कि मतलब पढ़ाई तो आप ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा आपकी। ये पढ़ाई खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे खुद ही। हाँ, क्वेश्चन लगाना बहुत बोरिंग होता है, वही क्वेश्चन, क्योंकि सर एक बार जब आप लगा लेंगे ना, जैसे गेट के पीवाईक्यू है, तो आंसर आपको याद हो जाएगा। फिर भी आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर याद हो गया तो टिक मार के हम आगे बढ़ गए। वो क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए आपको फिर से उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से लगाना है। तो जब आपके पास एग्जाम में वो आएगा ना, तो आपको लगेगा हाँ ये देखा हुआ ही क्वेश्चन है। तो यही रहता है। बिल्कुल, आपको खुद ही पढ़ना है, कोई और आपको थोड़ा गाइड कर देगा, मोटिवेट कर देगा, बट इवेंचुअली मेहनत तो भाई आपको ही करनी है। तो खुद ही उसका करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो उसका और कोई समाधान नहीं है। चलो, अच्छा लगा अभिन तुमसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशंस once again for थैंक your success in GATE and I wish you all the यू। best.